राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासना का नाश आत्मज्ञान से ही संभव है और आत्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर ले। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सांसारिक सुखों में डूबा रहा, वह भी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है? यह कहानी है मालिनी की, जिसने नृत्य और आकर्षण की दुनिया से उठकर सन्यास की ओर कदम बढ़ाए। यह कहानी सिर्फ एक नर्तकी की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़कर एक नए मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में परिवर्तन संभव है? तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस प्रेरणादायक कथा का प्रारंभ करते हैं। गंगा के पावन तट पर स्थित एक घना वन था, जहां एक आश्रम अपनी दिव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। इस आश्रम में रहते थे महर्षि देवदत्त, एक तपस्वी जिनका यश दूर दूर तक फैला था। उनका जीवन संन्यास, ध्यान और आत्मसंयम का प्रतीक था। कहा जाता था कि उन्होंने वर्षों की कठिन तपस्या से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को भय था कि यदि वे पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो लोगों की सत्ता का संतुलन बदल सकता है। महर्षि देवदत्त के आश्रम में दिन भर शिष्य आते जाते रहते थे। वे सब उनसे आत्मज्ञान, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा ग्रहण करते थे। महर्षि अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता का अनुभव भी कराते थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, उनकी वाणी में शांति और गहराई थी। एक दिन जब सूरज की किरणें धीरे धीरे वन के हरे भरे वृक्षों पर पड़ रही थीं, महर्षि अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न थे। तभी एक वृद्ध हर्षि उनके आश्रम में आए। ये थे महर्षि वशिष्ठ, देवदत्त के गुरु। वशिष्ठ ने प्रेम पूर्वक अपने शिष्य को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवदत्त, मैंने सुना है कि तुमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, पर क्या यह सत्य है? महर्षि देवदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं केवल प्रयास कर रहा हूं। इंद्रियों पर विजय पाना कठिन है, परंतु आत्म संयम और ध्यान के द्वारा मैं अपने मन को वश में रखने का प्रयास कर रहा हूं। महर्षि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो पुत्र, वासना एक छाया की भांति है। जितना तुम इसे दबाने का प्रयास करोगे, यह उतनी ही गहरी होती जाएगी। परीक्षा का समय निकट है, तुम समझोगे कि सच्चा आत्म संयम क्या होता है। देवदत्त चकित थे। उन्हें यह आभास नहीं था कि उनके गुरु ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे थे, परंतु उनके शब्दों ने उनके मन में एक हलचल उत्पन्न कर दी। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। सामने देवगुरु बृहस्पति खड़े थे। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, मुझे भय है कि यदि देवदत्त ने अपनी साधना पूरी कर ली तो वह ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा। यदि वह उस परम सत्य को जान गया जो केवल कुछ ही महापुरुष जान पाए हैं, तो हमारा अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। देवगुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवराज, तपस्या को कोई हरा नहीं सकता, परंतु यदि तपस्वी की परीक्षा ली जाए तो वह अपनी कमजोरियों को पहचान सकता है। इंद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया, हमें कुछ करना होगा। कुछ देर विचार करने के बाद इंद्र ने अपने दूत को बुलाया और आदेश दिया, राजा सोमराज की सभा में जाओ और मालिनी को हमारे पास ले आओ। मालिनी राज्य की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, जिसकी सुंदरता और नृत्य कला इतनी मोहक थी कि बड़े बड़े योद्धा और आर्षि भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाए थे। राजा सोमराज का दरबार स्वर्ण से जड़ा हुआ था। वहां संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी सुंदरियों के मध्य एक स्त्री थी जो सबसे अलग थी, मालिनी। उसके लंबे घने केश, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और उसकी चाल में ऐसा आकर्षण था कि जो भी उसे देखता वही मंत्रमुग्ध हो जाता। जब वह नृत्य करती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं अप्सराएं पृथ्वी पर उतर आई हों। उसी समय इंद्र के दूत ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, स्वर्ग के राजा, देवराज इंद्र ने तुम्हें बुलाया है।
मालिनी ने हल्की हंसी के साथ पूछा, मुझे किस लिए? तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपा जाएगा। एक तपस्वी को मोहित करना होगा, महर्षि देवदत्त। मालिनी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि आरक्षियों को मोहित करना आसान नहीं था, परंतु उसे अपनी कला पर पूरा विश्वास था। रात के गहरे अंधकार में मालिनी गंगा के किनारे पहुंची। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, परंतु भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने अपने वस्त्रों को साध्वी के रूप में बदला और धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ी। वहां महर्षि देवदत्त ध्यान मग्न थे। जब मालिनी उनके समक्ष पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। मालिनी ने कोमल स्वर में कहा, महर्षि, मैं एक दुखियारी स्त्री हूं। जीवन ने मुझे बहुत पीड़ा दी है। क्या आप मुझे अपने आश्रम में आश्रय देंगे? महर्षि ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण नहीं था, केवल करुणा थी। यह आश्रम सभी के लिए खुला है, परंतु ध्यान रखना, यह स्थान केवल साधना और ज्ञान के लिए है। मालिनी ने सिर झुका लिया, परंतु भीतर ही भीतर उसने सोचा, तुम्हें नहीं पता तपस्वी, यह परीक्षा तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। कुछ दिन बीत गए। मालिनी धीरे धीरे आश्रम में रहने लगी। वह दिन भर तपस्वी के शिष्यों की सेवा करती, परंतु हर रात वह एक नया प्रयास करती। उसने धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप को प्रकट करना शुरू किया। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी हल्की थी, वह साध्वी के वस्त्रों को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आई। उसने देवदत्त के सामने एक गीत गाना शुरू किया, कोमल स्वर में, धीमी लय में। महर्षि ने उसकी ओर देखा, परंतु उनके हृदय में कोई हलचल नहीं हुई। परंतु कहीं भीतर कुछ नया जन्म लेने लगा था। रात अपने शिखर पर थी। गंगा की लहरें चांदनी में चमक रही थीं और आश्रम में घना सन्नाटा पसरा था। केवल दीपक की टिमटिमाती लौ हल्की रोशनी फैला रही थी। महर्षि देवदत्त ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन के भीतर एक विचित्र हलचल हो रही थी। मालिनी की मधुर आवाज और उसकी कोमलता उनकी स्मृतियों में हल्की परछाई की तरह रह रहकर उभर रही थी। बीते कुछ दिनों से उन्होंने अनुभव किया था कि मालिनी का व्यवहार असामान्य था। पहले वह एक साधारण स्त्री की तरह उनकी सेवा में लगी थी, लेकिन अब उसके हाव भाव, उसके शब्दों में एक अलग आकर्षण झलकने लगा था। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मैं एक तपस्वी हूं, यह सब माया के खेल हैं। परंतु मन तो चंचल होता है, और जब मन पर कोई अवांछित विचार हावी होने लगते हैं तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। क्या यह मेरी परीक्षा है? तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। देवदत्त ने आंखें खोली। सामने मालिनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, परंतु आंखों में अजीब सी गहराई। महर्षि, मैं कुछ पूछना चाहती हूं, उसने कोमल स्वर में कहा। देवदत्त ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। कहो, क्या पूछना है? मालिनी ने कुछ पल मौन साधा, फिर बोली, क्या मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मिटा सकता है? देवदत्त कुछ क्षण सोचते रहे। इच्छाएं अग्नि की भांति होती हैं। यदि उन्हें नियंत्रित किया जाए तो वे प्रकाश देती हैं, लेकिन यदि उन्हें बढ़ने दिया जाए तो वे जीवन को जला सकती हैं। मालिनी मुस्कुराई। तो क्या आपने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह बुझा दिया है? देवदत्त ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक चुनौती थी, एक रहस्य। उन्होंने ध्यान भंग किया और कहा, मैंने इच्छाओं पर नियंत्रण पाया है, उन्हें समाप्त नहीं किया। मालिनी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह चली गई, लेकिन महर्षि के मन में हलचल छोड़ गई। अगली सुबह जब देवदत्त ध्यान से उठे तो उन्होंने स्वयं को विचलित पाया। उन्होंने वर्षों की तपस्या से जो शांति प्राप्त की थी, वह अब डगमगाने लगी थी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मालिनी की उपस्थिति उनके मन में एक हल्की हलचल उत्पन्न कर रही थी, जिसे वे पहचानने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे गुरुदेव वशिष्ठ से मार्गदर्शन लेंगे। वह गंगा तट की ओर बढ़े, जहां गुरुदेव प्रातःकालीन ध्यान में बैठे थे। गुरुदेव, उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया।
मुझे मार्गदर्शन चाहिए। वशिष्ठ ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार शांति थी। क्या बात है देवदत्त? देवदत्त कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मन में विचलन उत्पन्न हो रहा है। कोई स्त्री आई है और मुझे लगता है कि यह मेरी परीक्षा है। गुरुदेव मुस्कुराए। परीक्षा? या तुम्हारे भीतर छिपी उस भावना का प्रकटन जिसे तुमने वर्षों तक दबा रखा था? देवदत्त अचंभित थे। गुरुदेव, मैं वासना से मुक्त हूं, वशिष्ठ ने गंभीरता से कहा। वासना का अभाव मात्र उसका दमन नहीं है। यदि कोई भावना तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रही है तो समझो कि वह अब भी तुम्हारे भीतर है। देवदत्त ने सिर झुका लिया। गुरुदेव बोले, याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानने से इनकार कर देता है। असली तप वही है जब तुम इस माया को पहचानो और उसे पार कर सको। देवदत्त ने गहरी सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। रात का समय था। पूरा आश्रम नीरव था, लेकिन मालिनी अपने कक्ष में बैठी थी, चिंतन कर रही थी। वह यहां क्यों आई थी? केवल इंद्र के आदेश से? नहीं, अब उसे लगने लगा था कि यह परीक्षा केवल देवदत्त की नहीं, उसकी भी थी। वह वर्षों से इस मोहकता के सहारे जीवित रही थी। वह जानती थी कि पुरुषों को कैसे मोहित किया जाए, कैसे उनकी इच्छाओं को भड़काया जाए। लेकिन देवदत्त, वह अलग थे। उनके भीतर कुछ ऐसा था जो अन्य पुरुषों में नहीं था। एक गहरी शांति, एक आत्मिक शक्ति। क्या मैं इस व्यक्ति को जीत पाऊंगी? नहीं। अब यह केवल उसे जीतने की बात नहीं थी, यह स्वयं की खोज की भी यात्रा बन रही थी। उसने निश्चय किया, इस बार वह कोई कूटनीति नहीं अपनाएगी। वह स्वयं के भीतर झांक कर देखेगी कि यह आकर्षण क्या है, वासना या कुछ और। वह धीरे धीरे आश्रम के प्रांगण में पहुंची। महर्षि ध्यान में थे। उसने धीरे से कहा, महर्षि, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूं। देवदत्त ने आंखें खोली। क्या प्रेम और वासना में अंतर है? देवदत्त ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां कोई छल नहीं था, केवल जिज्ञासा थी। उन्होंने उत्तर दिया, वासना शरीर की आवश्यकता है और प्रेम आत्मा की। वासना क्षणिक होती है, प्रेम शाश्वत। वासना तुम्हें बंधन में डालती है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। मालिनी चुप रही। उसके मन में एक नई भावना जन्म लेने लगी थी। रात के सन्नाटे में मालिनी अकेली बैठी थी। पास ही जलता दीपक उसकी छाया को दीवार पर फैला रहा था, मानो उसकी मनस्थिति का प्रतिबिंब हो। आज पहली बार उसने स्वयं को आईने में इस दृष्टि से देखा था। वह अब तक अपने रूप और मोहकता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानती थी, लेकिन महर्षि देवदत्त से मिलकर उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता किसी तपस्वी के आत्मबल के आगे कितनी नगण्य थी। क्या मैं वाकई में मोहिनी हूं? उसने स्वयं से प्रश्न किया। या मैं केवल एक साधन हूं जिसे इंद्र ने किसी उद्देश्य के लिए भेजा है? महर्षि के शब्द उसके हृदय में गूंज रहे थे। वासना बंधन है, प्रेम मुक्ति। पहली बार उसने इस भेद को महसूस किया। अब तक जिन पुरुषों को उसने आकर्षित किया था वे उसकी देह के उपासक थे। उसकी आत्मा को देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन देवदत्त ने उसे एक अलग दृष्टि से देखा था। वह दृष्टि जिसमें कोई वासना नहीं थी, केवल करुणा थी। उसने अपने भीतर एक अजीब हलचल महसूस की। क्या वह भी परिवर्तन की यात्रा पर थी? परंतु इसी क्षण कहीं दूर इंद्रलोक में देवराज इंद्र इस परिवर्तन से अनजान नहीं थे। स्वर्ग के अद्भुत उपवन में इंद्र अपने दिव्य आसन पर बैठे थे। उनके सामने नारद मुनि खड़े थे और उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। देवराज, मालिनी अब तक असफल रही है, नारद ने कहा। इंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह कैसे संभव है? वह अपूर्व सुंदरी है जिसके आकर्षण से अब तक कोई पुरुष नहीं बच पाया। क्या तपस्वी देवदत्त सच में इतना दृढ़ है? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह केवल तपस्वी की दृढ़ता नहीं बल्कि मालिनी का अंतर्द्वंद्व भी है। वह अब तक केवल एक नर्तकी थी, पर अब वह अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी है।
इंद्र क्रोधित हो उठे। यह ठीक नहीं। यदि मालिनी असफल रही तो यह मेरे स्वामित्व के लिए एक चुनौती होगी। उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और आदेश दिया, यदि वह नर्तकी अपने कार्य में असफल हो रही है तो उसे याद दिलाना कि वह किसके अधीन है। मालिनी को स्वर्ग लौटने का आदेश दो। स्वर्गदूतों को आज्ञा मिल चुकी थी। अब पृथ्वी पर एक और हलचल मचने वाली थी। मालिनी आश्रम के प्रांगण में बैठी थी। पास ही गंगा बह रही थी। उसकी कलकल ध्वनि मानो कोई मधुर संगीत सुना रही थी। लेकिन अचानक वातावरण बदलने लगा। चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई और स्वर्ग से उतरते स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुए। मालिनी, एक दूत ने गंभीर स्वर में कहा। वह चौंक गई। स्वर्गदूत, यहां क्यों? दूसरे दूत ने आगे बढ़कर कहा, इंद्रदेव ने आदेश दिया है कि तुम तुरंत स्वर्ग लौट आओ। मालिनी स्तब्ध थी। पर क्यों? क्योंकि तुम अपना उद्देश्य भूलने लगी हो। पहले दूत ने कहा, तुम्हारा कार्य केवल तपस्वी को भंग करना था, लेकिन तुम स्वयं उसकी साधना से प्रभावित होने लगी हो। यह स्वीकार्य नहीं है। मालिनी ने आंखें मूंद लीं। कुछ दिन पहले तक वह इस आदेश को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेती, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। यदि मैं लौटने से इनकार कर दूं तो? स्वर्गदूत अचंभित रह गए। यह संभव नहीं। तुम्हें इंद्र की आज्ञा का पालन करना ही होगा। मालिनी ने गहरी सांस ली। उसका मन अब द्वंद्व में था। मालिनी स्वर्गदूतों के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका मन किसी और ही संसार में भटक रहा था। क्या मैं वाकई इंद्र की आज्ञा का पालन करूं? वह स्वयं से पूछ रही थी। स्वर्गदूतों के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। इंद्रदेव ने आदेश दिया है कि तुम तुरंत स्वर्ग लौट आओ। लेकिन कुछ भीतर से टूटने लगा था। वह जो अब तक केवल इंद्र की इच्छा का एक उपकरण थी, अब एक व्यक्ति बनना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी नहीं लौट सकती। स्वर्गदूत अचंभित रह गए। यह असंभव है। क्या तुम अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करोगी? मालिनी के भीतर एक अजीब शांति थी। यदि मेरी नियति केवल किसी को वासना के जाल में फंसाना है, तो मैं ऐसी नियति स्वीकार नहीं कर सकती। स्वर्गदूतों के चेहरों पर चिंता उभर आई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। और फिर वे अदृश्य हो गए। मालिनी के भीतर तूफान चल रहा था। उसने पहली बार स्वयं का चुनाव किया था, लेकिन क्या यह चुनाव उसे मुक्त करेगा या किसी और बंधन में डाल देगा? आश्रम में रात गहराने लगी थी। देवदत्त अपनी साधना में लीन थे, लेकिन मन विचलित था। मालिनी का अस्तित्व उसकी तपस्या के लिए चुनौती बनता जा रहा था। क्या यह स्त्री मेरे मार्ग में बाधा बन रही है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी मालिनी वहां आ पहुंची। महर्षि, उसकी आवाज में एक नई गंभीरता थी। देवदत्त ने आंखें खोली। तुम यहां क्यों आई हो? उनकी वाणी कठोर थी। मालिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मैं अब तक केवल एक नर्तकी थी, लेकिन आपसे मिलकर पहली बार मैं स्वयं को देख पा रही हूं। मैं समझना चाहती हूं, यह तप, यह साधना, यह आत्मशक्ति, क्या यह मेरे लिए भी संभव है? देवदत्त उसकी बात सुनकर अचंभित रह गए। तुम्हारी यह बात कपट तो नहीं? नहीं। मालिनी की आंखों में ईमानदारी थी। मैं सत्य को जानना चाहती हूं। लेकिन देवदत्त को इस पर यकीन नहीं हुआ। तुम माया हो और माया का काम केवल भ्रम पैदा करना है। मालिनी चुप रही, लेकिन अब वह जान गई थी कि उसे स्वयं को सिद्ध करना होगा। मालिनी ने आश्रम छोड़ने का निश्चय किया। यदि उसे अपने भीतर परिवर्तन लाना था, तो उसे स्वयं को सिद्ध करना होगा। वह गंगा तट पर जाकर बैठ गई। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। गुरुदेव, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं साधना सीखना चाहती हूं। साधु ने आंखें खोली। तू कौन है? मालिनी। साधु ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर बोले, तू भोग विलास छोड़कर तपस्या करना चाहती है? मालिनी ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन क्या मैं इसके योग्य हूं? साधु मुस्कुराए। यह प्रश्न मुझसे मत पूछ, अपने आप से पूछ। मालिनी स्तब्ध रह गई।
अब वह जान गई थी कि उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी थी। गंगा के निर्मल तट पर मालिनी का नया जीवन आरंभ हो चुका था। नर्तकी के रूप में उसने विलासिता देखी थी, ऐश्वर्य भोगा था, लेकिन अब वह एक नई परीक्षा से गुजर रही थी, तपस्या की परीक्षा। वह वृद्ध साधु के आश्रम में थी, जिसने उसे अपने सानिध्य में स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं दिया। गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? मालिनी ने जिज्ञासा से पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुझे स्वयं खोजना होगा। मालिनी को समझ नहीं आया। क्या कोई नियम, कोई विधि नहीं? साधु ने बस इतना कहा, तू पहले अपने भीतर की आवाज सुन। मालिनी ने उसी क्षण निर्णय लिया, वह अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करेगी। पहला दिन कठिन था। भूख लगी, शरीर थकान से भर गया, मन अस्थिर होने लगा। उसके भीतर की नर्तकी ने उसे बार बार पुकारा, यह मार्ग तेरे लिए नहीं है, लौट चल। लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में बैठी रही। रात हुई, लेकिन नींद ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की भी परीक्षा होती है। दूसरे दिन भी मालिनी ने अन्न जल का त्याग किया। अब शरीर कांपने लगा था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वह अडिग रही। गुरुजी ने दूर से उसे देखा और सोचा, क्या यह स्त्री सच में अपने भीतर परिवर्तन ला पाएगी? तभी एक आवाज गूंजी, मालिनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक परिचित चेहरा था, राजपुरुष। मालिनी, मैं तुझे लेने आया हूं, महल तेरा इंतजार कर रहा है। मालिनी स्तब्ध रह गई। उसका अतीत उसके सामने खड़ा था। राजपुरुष ने आगे बढ़कर कहा, यह तपस्या तेरे लिए नहीं बनी, चल, लौट चल। वहां तुझे प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा। मालिनी का मन डगमगाने लगा। क्या वह सच में इस मार्ग के योग्य थी? लेकिन तभी उसने आंखें बंद की और एक गहरी श्वास ली। नहीं, उसने धीमे से कहा, अब मैं अतीत में नहीं लौट सकती। राजपुरुष ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी साधु का स्वर गूंजा, यह अग्नि परीक्षा है। यदि तुझे अपने भीतर की अग्नि पर विजय पानी है तो तेरे मन को अडिग रहना होगा। मालिनी ने अपनी आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तपस्विनी बनूंगी। राजपुरुष चला गया, लेकिन मालिनी जान गई थी उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। तीसरे दिन मालिनी का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर का द्वंद्व और तीव्र हो गया था। वह अकेले गंगा तट पर बैठी रही और विचार करने लगी, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? उसकी अंतरात्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, आत्मा है। इसी क्षण देवदत्त अपनी साधना से लौटकर गंगा तट पर आए। उन्होंने दूर से मालिनी को देखा, कमजोर, थकी हुई, लेकिन दृढ़। एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ। क्या यह वही स्त्री है जिसे मैंने माया समझकर त्याग दिया था? उन्होंने अपने भीतर की हलचल को शांत किया और मालिनी के पास जाकर बोले, क्या तुझे अब भी लगता है कि तू इस मार्ग पर चल सकती है? मालिनी ने उनकी आंखों में देखा और कहा, हां, मैं अब अपने अस्तित्व को नए रूप में देख रही हूं। देवदत्त चुप रहे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यह स्त्री केवल माया नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की प्रतीक बन रही थी। और यहीं से प्रारंभ हुआ एक नया अध्याय, जिसमें तपस्वी और नर्तकी के मार्ग फिर से टकराने वाले थे। गंगा के तट पर बहते जल की लहरें जैसे मालिनी के भीतर उठने वाले भावों का प्रतिबिंब थीं। पिछले कुछ दिनों में उसने न केवल अन्न का त्याग किया था, बल्कि अपने भीतर की वासनाओं से भी संघर्ष किया था। लेकिन यह संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ था। रात्रि का समय था और आश्रम के सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। मालिनी भी अपने स्थान पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अशांति थी। उसे अपने भीतर एक विचित्र हलचल महसूस हो रही थी। क्या यह मेरी परीक्षा का अंत है या फिर किसी नई परीक्षा की शुरुआत? उसने मन ही मन सोचा। तभी हवा के झोंके के साथ ही एक मधुर सुगंध उसके नथुनों में समा गई। यह वही सुगंध थी जो उसने वर्षों तक राजमहलों में महसूस की थी। चंदन, पुष्प और धूप की मिली जुली महक। उसने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने वही राजपुरुष खड़ा था,
जो कुछ दिन पहले उसे वापस ले जाने आया था। तू अभी भी इस तपस्या में लीन है मालिनी। मालिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजपुरुष आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, क्या तुझे नहीं लगता कि तू अपनी वासनाओं को नकार कर अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध जा रही है? मालिनी ने गहरी सांस ली। प्रकृति क्या है? क्या वह जो मुझे बंधन में डाले या वह जो मुझे मुक्त करे? राजपुरुष हंस पड़ा। तू इस तपस्या में कितने दिन और रह सकेगी? तेरे भीतर का आकर्षण कभी समाप्त नहीं होगा मालिनी। ये संसार, ये शरीर, ये मोह, सब कुछ तेरे साथ रहेगा। मालिनी ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वासना से भाग नहीं रही हूं, मैं उसे पहचान रही हूं, और जब मैं उसे पूर्ण रूप से पहचान लूंगी तब वह मेरा बंधन नहीं रहेगी। राजपुरुष का चेहरा कठोर हो गया। उसने मालिनी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इस बार मालिनी ने उसे हटा दिया। अब तुम जा सकते हो, उसने दृढ़ स्वर में कहा। राजपुरुष ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। मालिनी ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा था। रात्रि के सन्नाटे में देवदत्त अपने आश्रम में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन शांत नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह देख रहे थे कि मालिनी एक गहरी साधना में प्रवेश कर रही थी। वह जिस नर्तकी को संसार ने वासना का प्रतीक माना था, वह अब अपनी आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा पर थी। लेकिन यह परिवर्तन क्या सच में स्थायी था? क्या यह संभव था कि एक स्त्री जिसने भोग विलास का जीवन जिया था अब सन्यास की राह पर चल सके? तभी एक स्वर गूंजा, क्या तुम अब भी संशय में हो देवदत्त? देवदत्त ने आंखें खोली। उनके सामने उनके गुरु खड़े थे, गंभीर, शांत और धीर। देवदत्त ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्या यह परिवर्तन वास्तविक है या केवल एक क्षणिक मोह? गुरु मुस्कुराए। तुम्हें किस बात का भय है देवदत्त? मुझे भय है कि कहीं यह स्त्री मुझमें भी संशय उत्पन्न न कर दे। गुरु ने उनकी ओर देखा। संशय तुम्हारे भीतर है देवदत्त, मालिनी केवल एक माध्यम है। देवदत्त ने कुछ नहीं कहा। गुरु ने आगे कहा, तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। यदि वह सत्य की खोज में है तो उसे रोको मत, और यदि वह भटक जाए तो उसे गिरने दो, क्योंकि सत्य के मार्ग पर गिरकर ही व्यक्ति खड़ा होना सीखता है। देवदत्त मौन रहे। उस रात उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा। सुबह का सूरज गंगा की लहरों पर स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था। आश्रम में सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन मालिनी अब भी ध्यान में बैठी थी। रात्रि की घटना के बाद वह एक नए भाव में थी। वह अब समझ रही थी कि तपस्या केवल भूख प्यास को सहन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को देखना और उसे स्वीकार करना है। तभी उसके पास एक आहट हुई। उसने आंखें खोली। देवदत्त खड़े थे। पहली बार उनकी आंखों में कठोरता नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। तू क्या अनुभव कर रही है मालिनी? उन्होंने पूछा। मालिनी ने कुछ क्षणों तक मौन रखा, फिर धीरे से कहा, मैं अपने भीतर का संसार देख रही हूं देवदत्त, और मुझे समझ में आ रहा है कि यह संसार केवल वासनाओं से भरा नहीं है। यहां प्रेम भी है, त्याग भी, शांति भी। देवदत्त ने सिर झुका लिया। क्या यह प्रेम तुझे संसार में खींचेगा या तू इससे मुक्त हो पाएगी? मालिनी मुस्कुराई। यदि प्रेम मुझे बांधता है तो वह प्रेम नहीं, मोह है, और यदि वह मुझे मुक्त करता है तो वह सत्य है। देवदत्त पहली बार इस स्त्री के उत्तर से चकित थे। उन्हें लगा शायद वह भी अब तक केवल तपस्या की बाहरी कठोरता में उलझे हुए थे, लेकिन असली तपस्या भीतर की यात्रा थी। मालिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और वहीं देवदत्त पहली बार सोचने लगे, क्या मैं भी अपने सत्य से दूर हूं? आश्रम में गहरी निस्तब्धता थी। गंगा की लहरें अपने नियमित प्रवाह में बह रही थीं, लेकिन मालिनी के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। पिछले कुछ दिनों में उसने स्वयं को साधना में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। अब वह मात्र शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी तपस्विनी बन चुकी थी। लेकिन क्या संसार उसे इस रूप में स्वीकार करेगा? तभी
एक दिन एक अजनबी आश्रम में आया। ये कोई और नहीं बल्कि वही राजा था जो वर्षों पहले मालिनी पर मोहित था। वह जान चुका था कि मालिनी ने संन्यास ले लिया है और आज वह स्वयं उसे देखने आया था। मालिनी, राजा ने पुकारा। मालिनी ने धीरे से आंखें खोली। राजा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में उत्सुकता और क्रोध का मिश्रण था। क्या तुमने सच में अपने पुराने जीवन को त्याग दिया है? मालिनी ने शांत स्वर में कहा। राजन, जो जल एक बार बह जाए वह लौटकर नहीं आता। मैंने जिस संसार को छोड़ा है वह अब मेरे लिए नहीं है। राजा हंस पड़ा। क्या तुम सच में यह मानती हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा नहीं करेगा? मालिनी ने गहरी सांस ली। अतीत तब तक हमारा पीछा करता है जब तक हम स्वयं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मैं अब उससे बंधी नहीं हूं। राजा की आंखों में एक क्षण के लिए पीड़ा झलक उठी। लेकिन मैंने तुम्हें प्रेम किया था मालिनी, क्या यह प्रेम व्यर्थ था? मालिनी ने राजा की ओर देखा। यदि प्रेम स्वार्थपूर्ण हो तो वह प्रेम नहीं, बंधन है, और यदि वह सच्चा हो तो वह स्वतंत्र करता है। राजन, यदि आपका प्रेम सच्चा है तो मुझे जाने दीजिए। राजा कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस लौट गया। मालिनी ने आंखें बंद कर ली। यह उसकी अग्नि परीक्षा थी और वह इसमें सफल हुई थी। देवदत्त गंगा के किनारे ध्यान मग्न बैठे थे, लेकिन आज उनका ध्यान विचलित था। वह मालिनी की साधना को देख चुके थे, उसके आत्मसंघर्ष को समझ चुके थे, लेकिन एक प्रश्न उनके भीतर निरंतर गूंज रहा था। क्या एक स्त्री सच में इस स्तर तक स्वयं को रूपांतरित कर सकती है? तभी उनके गुरु उनके पास आए। क्या मन अशांत है देवदत्त? देवदत्त ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं एक संशय में हूं। गुरु मुस्कुराए। संशय सत्य की ओर पहला कदम होता है। शिष्य, बताओ किस बात ने तुम्हें विचलित किया है? क्या कोई जिसने वासनाओं का जीवन जिया हो पूर्णतः निर्मल हो सकता है? गुरु ने गहरी सांस ली। देवदत्त, क्या जल गंदा होने के बाद पुनः स्वच्छ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसे समय लगता है। गुरु मुस्कुराए। और तपस्या भी वही करती है। जब आत्मा शुद्ध के मार्ग पर चलती है तो उसे भी समय और धैर्य चाहिए। यदि तुम अपने संशय को छोड़ सको तो तुम देख पाओगे कि परिवर्तन संभव है। देवदत्त मौन हो गए। यह पहली बार था जब उन्होंने स्वीकार किया कि शायद उनका संशय उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब था, न कि मालिनी की। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से गंगा को प्रकाशित कर रहा था। मालिनी ध्यान मग्न बैठी थी। तभी देवदत्त उसके पास आए। मालिनी ने आंखें खोली। क्या कोई कारण है तपस्वी? उसने शांति से पूछा। देवदत्त कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, फिर बोले, मालिनी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी हमें स्वयं को समझने में भी वर्षों लग जाते हैं। तपस्वी, तुम्हारा संशय स्वाभाविक था। देवदत्त ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कि संसार से दूर रहकर मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि तपस्या केवल वन में जाने से नहीं बल्कि अपने भीतर जाने से होती है। मालिनी ने सिर झुका लिया। क्या अब भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तपस्वी? देवदत्त ने मालिनी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कठोरता नहीं बल्कि एक नई समझ थी। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता मालिनी, क्योंकि तुम अब स्वयं को स्वीकार कर चुकी हो। तुम्हें मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मालिनी की आंखों में चमक आ गई। आज पहली बार वह पूरी तरह मुक्त थी। गंगा की शांत लहरों के बीच भी आज मालिनी का मन अशांत था। वर्षों की साधना के बाद भी एक अंतिम परीक्षा शेष थी। यह परीक्षा किसी बाहरी शक्ति की नहीं बल्कि उसके अपने भीतर के भय और मोह की थी। वह अब एक तपस्विनी थी जिसने संसार की मोह माया को त्याग दिया था। परंतु क्या सच में वह पूर्ण रूप से मुक्त हो पाई थी? देवदत्त और अन्य शिष्यों के लिए वह अब एक आदर्श बन चुकी थी। लेकिन आज आश्रम में एक संदेश आया जिसने उसकी तपस्या को चुनौती दी। नगर से कुछ दूत आए थे। वे सीधे गुरुदेव के पास गए और उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज मालिनी से मिलना चाहते हैं। यह उनका अंतिम अनुरोध है।
गुरुदेव ने शांति से मालिनी की ओर देखा। क्या तुम तैयार हो पुत्री? मालिनी कुछ क्षणों तक मौन रही। राजा, जिसने कभी उसे अपना मान लिया था, आज उसे अंतिम बार देखना चाहता था। वह जानती थी कि यह उसके लिए एक परीक्षा है। वह शांत स्वर में बोली, मैं मिलूंगी गुरुदेव, परंतु एक सन्यासिनी के रूप में। गुरुदेव मुस्कुराए। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। राजमहल में पहुंचते ही मालिनी के भीतर एक अजीब सा भाव उमड़ पड़ा। यह वही स्थान था जहां कभी उसने नृत्य किया था, जहां राजा की दृष्टि उस पर ठहरी थी। आज वह नर्तकी नहीं थी, बल्कि एक सन्यासिनी थी। राजा शैया पर लेटे थे, उनकी आंखें बुझी बुझी थीं। जैसे ही मालिनी भीतर आई, उन्होंने कठिनाई से अपनी आंखें खोलीं। मालिनी, तुम सच में बदल गई हो। मालिनी ने सिर झुका लिया। राजन, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। राजा की आंखों में एक क्षण के लिए पीड़ा चमक उठी। क्या एक बार भी तुम्हारा हृदय पिघला नहीं? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, प्रेम यदि बंधन बन जाए तो वह प्रेम नहीं रहता। मैंने आपको सच्चे हृदय से चाहा था, लेकिन अब वह चाह संसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। राजा ने लंबी सांस ली। तो क्या यह मेरा अंत है मालिनी? नहीं राजन, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु एक देह का अंत है, आत्मा का नहीं। राजा की आंखें नम हो गईं। वह धीरे धीरे मुस्कुराए। अब मैं शांति से जा सकता हूं। मालिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौन में प्रार्थना की। राजा के निधन के बाद मालिनी वापस आश्रम लौट आई, लेकिन अब उसमें और अधिक शांति थी। देवदत्त ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई मालिनी? मालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती तपस्वी। जीवन स्वयं एक यात्रा है जहां हर क्षण हमें परखता है। देवदत्त ने सिर झुका लिया। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मालिनी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सन्यास केवल वस्त्र बदलने से नहीं, हृदय के परिवर्तन से होता है। मालिनी ने आकाश की ओर देखा। आज वह सच में मुक्त थी। राजा के निधन के बाद मालिनी के जीवन में एक नई चुनौती आई। समाज, जो कभी उसकी सुंदरता और कला का दीवाना था, अब उसे एक सन्यासिनी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब वह गंगा तट पर ध्यान में लीन थी, तभी कुछ नगरवासी वहां आए। तू वह नर्तकी है ना जिसे राजा ने अपनाया था? एक वृद्धा ने कटाक्ष भरे स्वर में पूछा। अब यह सन्यासिनी बनकर हमें उपदेश देगी? एक युवक हंस पड़ा। मालिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जिस स्त्री को तुमने कभी देवी की तरह पूजा, आज वही यदि आत्मज्ञान के मार्ग पर है तो उसे अपमानित क्यों किया जा रहा है? एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया। सन्यास का मार्ग पवित्र होता है, लेकिन क्या एक नर्तकी इस मार्ग को अपनाने योग्य हो सकती है? मालिनी की आंखों में करुणा झलक उठी। सन्यास आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। क्या कोई यह निर्धारित कर सकता है कि कौन मोक्ष के योग्य है और कौन नहीं? सभा में सन्नाटा छा गया, परंतु समाज इतनी आसानी से अपने पूर्वाग्रह नहीं छोड़ने वाला था। रात्रि के समय मालिनी अपने कुटिया में ध्यानस्थ थी, लेकिन उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं सच में इस मार्ग के योग्य हूं? क्या मेरी तपस्या केवल एक छलावा है? वह गुरुदेव के पास गई और बोली, गुरुदेव, क्या मैं सच में सन्यासिनी बन सकती हूं? यदि समाज मुझे स्वीकार नहीं करता तो क्या मेरी साधना व्यर्थ है? गुरुदेव मुस्कुराए। पुत्री, जब बुद्ध ने सत्य का मार्ग अपनाया था, तब कितनों ने उन्हें स्वीकार किया था? बहुत कम, मालिनी ने धीरे से उत्तर दिया। तो फिर तुम समाज की स्वीकृति क्यों चाहती हो? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में पूछा। मालिनी चुप रही। यह प्रश्न उसके भीतर गहराई तक उतर गया। अगले दिन नगर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। कई विद्वान और सन्यासी वहां उपस्थित थे। मालिनी को भी आमंत्रित किया गया। जब वह पहुंची तो एक वृद्ध आचार्य ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, एक नर्तकी अब धर्म का उपदेश देगी? सभा में ठहाके गूंज उठे। मालिनी ने शांत स्वर में कहा,
यदि एक पापी भी सत्य का मार्ग अपनाए तो क्या उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा? एक युवा सन्यासी ने कहा, तू मोहिनी है जो तपस्वियों को विचलित करने आई है। मालिनी ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, यदि मेरी उपस्थिति तुम्हें विचलित कर सकती है तो दोष मेरे में नहीं, तुम्हारे संकल्प में है। सभा में एक गहरी खामोशी छा गई। मालिनी गंगा तट पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। वर्षों की पीड़ा, अपमान और संघर्ष के बाद वह आज पूर्ण रूप से मुक्त थी, न केवल समाज के बंधनों से बल्कि अपने ही मन के द्वंद्व से भी। गुरुदेव उसके पास आए और बोले, पुत्री, तुमने संसार से युद्ध नहीं किया बल्कि स्वयं को जीत लिया। यही सच्ची विजय है। मालिनी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अब समझ गई हूं कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, ऑल ऑफ इट इज टेम्पररी, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत है। गुरुदेव मुस्कुराए, तो अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई? मालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, यह तो बस एक नई शुरुआत है। और उसी दिन मालिनी ने मौन व्रत ले लिया। अब वह शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से शिक्षा देगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोग उसे एक सच्ची साधिका के रूप में देखने लगे। समाज जिसने कभी उसे ठुकराया था, अब उसकी दीक्षा लेने को आतुर था। एक दिन जब वह ध्यान में लीन थी, उसकी सांसें शांत हो गईं। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह संसार से विदा हो चुकी थी, लेकिन अब वह एक साधारण नर्तकी नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा बन चुकी थी, जिसने अपनी वासना को आत्मज्ञान में बदल दिया था। मालिनी की कथा उस गांव में सदियों तक गूंजती रही। उसने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का अतीत उसके भविष्य को परिभाषित नहीं करता, बल्कि उसकी साधना और संकल्प ही उसे महान बनाते हैं। इस कथा में मालिनी और तपस्वी की यात्रा हमें यही सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की वासनाओं को नहीं जीतते, तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। संसार के आकर्षण क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्म संयम से प्राप्त आनंद अनंत होता है। हे मेरे प्रियजनों, जो पुरुष अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखता, वह कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं की अग्नि उसे भटका देती है और मोह के अंधकार में डाल देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने अतीत के बंधनों में जकड़ा रहता है, वह अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकता। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जो अपने हृदय से समर्पण करता है, वही नया मार्ग खोज पाता है। मालिनी ने अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर आत्मज्ञान की राह पकड़ी। यह हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत का गुलाम नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे मार्ग दिखाता है। मेरे प्रियजनों, ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से आत्मसमर्पण करता है, वह चाहे कोई भी हो, ईश्वर उसे अपनाते हैं। इस कथा में समाज ने मालिनी को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, लेकिन तपस्वी ने उसकी आत्मा को पहचाना। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति जन्म या कर्म से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से होती है। ईश्वर हर उस आत्मा को स्वीकार करते हैं जो उनके शरण में आती है। मोह और भोग की ज्वाला कभी स्वयं नहीं बुझती। इसे केवल त्याग और आत्मज्ञान से शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति मोह में फंसता है, वह अंधकार में खो जाता है, लेकिन जो त्याग के मार्ग पर चलता है, वही प्रकाश को प्राप्त करता है। मालिनी और तपस्वी दोनों ने अपने अपने मोह का त्याग कर सत्य की राह पकड़ी। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम सांसारिक इच्छाओं को त्यागने का साहस नहीं करते, तब तक हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। त्याग से ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है, तो उसे ईश्वर का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होता है। आत्मसंयम, त्याग और भक्ति ही मोक्ष की सच्ची राह है। यदि आपको यह कथा और इसकी सीख अच्छी लगी,
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अग्निपाथ ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।